महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा बैंक खुल गया है। प्रयागराज के संगम पर चल रहे निशुल्क बैंक में राम नाम की अनमोल पूंजी जमा की जाती है। राम नाम बैंक का खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खोला जाता है। आपको बता दें कि इस बैंक में अब तक लाखों लोगों ने अपना खाता खुलवाया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ शहर में तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। इन तैयारियों के बीच में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जिसमें अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस समय प्रयागराज में एक राम नाम बैंक चल रहा है। राम नाम बैंक क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप बहुत सारे बैंक में जाते होंगे, कर्ज लेते होंगे, बहुत पैसे जमा करते हैं, लेकिन ये राम नाम बैंक काफ़ी अलग है। इस बैंक में आप राम के नाम का कर्ज लेंगे, राम के नाम के डिपॉजिट करेंगे, राम के नाम का खाता बनेगा और इसी खाते के जरिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी, जो जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। ये पूरा बैंक है जो सेक्टर 6 में बसाया गया है और ये प्रयागराज में काफ़ी सालों से भी चल रहा है। लगभग अगर बात की जाए तो 50 साल से ऊपर हो चुका है इस बैंक को, और ये यहाँ पर लोग आते हैं, राम के नाम को लिखते हैं, जमा करते हैं और लेकर भी अपने साथ जाते हैं। मतलब आप अगर सोचिए कि आपको कर्ज लेना होता भी है तो आप इस बैंक में आइए, राम के नाम का कर्ज लीजिए और इस कर्ज को ले जाकर अपने घर में रखिए और फिर उसके बाद अगले महाकुंभ आके इसको डिपॉजिट करिए और यहाँ पर जमा करिए। देखिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं, राम के नाम को लिख रहे हैं और लिखने के साथ साथ जो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति कहते हैं कि राम ही शुरू है, राम ही अंत है, वो समझ में आता है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु भी होती है तो राम नाम सत्य है कि नाम से ही हम जब निकलती है हमारी अर्थी, तो वो यात्रा भी राम के नाम से शुरू होती है। जब हमारा जन्म होता है तो भी राम के नाम से ही शुरू होता है। तो राम ही हमारे जन्म से है, राम ही हमारी मृत्यु में भी है। तो राम नाम बैंक किस तरीके से संचालित हो रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर राम का नाम लिख रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। पंडित जी, ये बताइए कितने साल से आप ये राम का नाम लिख रहे हैं? जी, हम करीब 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पूरा जो है हमारा मतलब पूरा तन मन धन से यहाँ पर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। अच्छा, क्योंकि राम का नाम आप लिख रहे हैं, जीवन में इस नाम को कहने से, सुनने से शांति मिलती है। आप 15 साल से लिख रहे हैं, कितना आपके जीवन में बदलाव आया है? बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले तो बहुत स्थिति भी घर की बहुत खराब थी, अब तो प्रभु के पास से बहुत बढ़िया हो गया है। और ईश्वरंश जीव विनाशी, ये शरीर में जो आत्मा है वही राम है। हमारे शरीर में हर अंग राम है। हाथ 2 अक्षर से बना हुआ है, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, सारे जो भी शरीर में अंग हैं वो सारे 2 अक्षर से ही भगवान राम के नाम से ही बने हुए हैं। भगवान राम के नाम से ही सब चीजें बनी हुई है। भैया, ये बताइए आप कितने साल से आ रहे हैं? 6 साल से हैं जी। 6 साल से। कहाँ से आए हैं आप? करछना गांव से। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि राम का नाम लिखना जीवन में सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा अनुभूति होती। आपने जब से शुरुआत की तो क्या क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? बहुत बदलाव हुआ। क्या क्या चीजें अभी तक आपने की है अपने जीवन में? जी, पहले बहुत गरीबी थी, अब जो है खेती बाड़ी से सब तो चल कह सकते हैं कि राम के नाम से आपने जितना भी कर्ज लिया वो पूर्ण हो जी गया। जी बिल्कुल, कोई कर्ज सब खत्म। देखिए, क्योंकि ये श्रद्धालु हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर राम के नाम का कर्ज लेते हैं और राम के नाम से ही इनका जीवन है वो आगे चलता है। हमारे दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि जो ये बैंक है उसका संचालन भी तो करना होगा और बैंक का संचालन यहाँ के कर्मचारी करेंगे और कर्मचारियों के साथ साथ इस बैंक का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो आखिर ये मैनेजमेंट 50 साल से कैसे चल रहा है और इतना बड़ा भव्य जो कार्यक्रम है वो कैसे किया जाता है? मैम, ये बताइए, क्योंकि आप पूरी जिम्मेदारी संभाल रही, कैसे ये जिम्मेदारी संभालती हैं और इतना बड़ा पुण्य लोगों के जीवन में कैसे सर्कुलेट हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जब सबसे पहले कोई आता है तो एक पुस्तक उसको प्रोवाइड की जाती है राम नाम की, और जब वो राम नाम की पुस्तक पे लिख कर जमा करते हैं तब उनका खाता खुलता है। ये तो प्रोसेस है खाता खुलने का। जैसे कहीं बैंक में जाते हैं तो आप पैसा जमा करते खाता खुला सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं। यहाँ पे राम का नाम लिखकर जब जमा करेंगे तब खाता खुलेगा। उसके बाद फिर उसी खाते में जितने बार राम का नाम लिखेंगे उसकी संख्या अंकित कर दी जाती है। ऐसे करके उनका जो अकाउंट है वो बढ़ता चला। हमारे दर्शकों को वो भी दिखाइए कि कौन सा बही खाता है जिसमें लोग लिखते हैं और जमा करते हैं। ये है, ये बुक है जिसमें लोग लिखते हैं, ऐसे लिख के जमा की जाती है। ये देखिए, एक पेज में 108 खाने हैं। 108 खाने का जब हम जोड़ करते हैं तो 9 पूर्णांक आता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति लिखे वो पूरे 9 की संख्या में लिखे, यानी कि एक पेज एक बार में लिखवाते हैं। ये हमारे यहाँ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो पूरी
पुस्तक एक दिन में लिखें आप चाहे तो, लेकिन कम से कम मिनिमम 1 पेज लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम बहुत कर्जा लेते हैं, बैंक से डिपॉजिट लेते हैं, फिर जो लोन लेते हैं, आपके यहाँ से कितने का लोन मिलता है? मैक्सिमम क्या होता है? मिनिमम 1.25 लाख, मैक्सिमम आपकी श्रद्धा, आपको जितना अच्छा। चाहिए। मिनिमम 1.25 लाख लेना पड़ेगा। ये पूछ सकते हैं कि कितना लोन अभी तक आपने दिया है? हाँ, अब करोड़ों में, जैसे जितना है लोन का हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि लोन तो भगवान राम की पूंजी है, उसका नहीं अंकित किया जाता कि कौन कितना लोन लेके गया है, क्योंकि रिपेमेंट उसी को करना है। हाँ। तो वो रिपेमेंट करके जाते हैं, वो उनके ऊपर है। हम तो सिर्फ खाते संख्या की रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना है, तो कितना खाते में उन्होंने जमा किया। तो अगर आप लोन भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, वो वापस तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन लिया है जीवन में। सर ये बताइए, क्योंकि ये एक बड़ा कार्य है और जिस तरीके से अब लगातार आप 50 साल से, आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये चीजें कर रही हैं, कैसे अब संचालन इसका भव्य हो चुका है? और क्योंकि इस बार का महाकुंभ डिजिटल है, डिजिटलाइज क्या चीजें आप कर रहे हैं? तो डिजिटल में ई राम आ गया है। ई राम को बताने से पहले इसका लोन का प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि काफी दर्शक और काफी श्रद्धालु जो यहाँ भी हैं वो पूछते हैं कि राम राम बैंक करता क्या है। तो जैसे रुपए पैसे का बैंक करता है कि रुपयों को जमा कराता है, और जिसको जरूरत होती है, जैसे अगर मुझको कार लेना है तो नॉर्मल बैंक से छोटा लोन लेना है, हाउसिंग लोन बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर राम के नाम का कर्ज लिया जाता है। अगर किसी की कन्या की शादी नहीं हो रही या किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो वह प्रयागराज में आता है, महाकुंभ में खोज के राम नाम बैंक में आता है, क्योंकि ये कई कुंभों से बैंक का संचालन हो रहा है, माघ मेले में संचालन हो रहा है, संगम की रेती पे संचालन होता है। तो वह अपनी यहाँ पर कामना बताता है कि मेरे घर में आर्थिक तंगी है, अथवा हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, या मेरी ये मनोकामना है। वह एक फॉर्म भर के यहाँ पर भगवान राम के चरणों में एक अर्जी लगाता है, और मिनिमम 1.25 लाख का कर्ज देते हैं हम लोग। तो 1.25 लाख उसको एक लाल कपड़े में, जो पहले का लोगों का लिखा हुआ है, वो ले जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। और क्योंकि कर्ज चुकाना पड़ता है, ईएमआई जमा करना पड़ता है, तो ईएमआई के रूप में उसको क्या कहते हैं, एक खाली कुछ पासबुक्स दे देते हैं, उसमें वो रोज 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखता है, और उसको अपने ईएमआई होती है जो वो लिखते हैं। मिनिमम 108 ईएमआई, मतलब एक दिन में 1 पेज, यानी कि कम से कम 108 रीपेमेंट करना है, अपने घर में लिख के आप रखेंगे। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती कन्याओं ने की। आपको बता दें कि पहले यहां आरती बटुक ब्राह्मण करते थे, लेकिन महाकुंभ में कन्या आरती करेंगी। इन कन्याओं को 10 दिनों तक तमाम आरती से जुड़ी क्रियाएं सिखाई गई है। रिपोर्ट देखिए।